हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पीस एंड टैरो। आ गए हमें आज एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, हम ये जानेंगे क्या आप एक राइट पाथ पर चल रहे हो। अगर हाँ चल रहे हो तो फिर आप अगर राइट पाथ पर चल रहे हो तो गाइडेंस क्या है गॉड की आपके लिए। आप मुझे जस्ट ये जानना है कि आपकी डायरेक्शन जो आपने चूज़ की हुई है वो ठीक है या नहीं है। बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो भी सब्सक्राइबर है वो किसी भी प्रॉब्लम को गो थ्रू करे, और अगर कर रहा है तो उसका सोल्यूशन उसे आज मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आप एक राइट पाथ पर हैं या नहीं है। इज़ इट योर राइट जर्नी और नॉट। लाइक आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता जहाँ भी आपको लेकर जा रहा है वो सही रहा है या नहीं है, तो हम ये जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और मैंने आपको, जैसे कि आप हमेशा पढ़ ही लेते होंगे मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में, कि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो जनरल रीडिंग पर होती हैं। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आपकी है, अगर नहीं करती है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। ओके, चलिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, नाइस। देखिए गाइस, मेजरली हम लोग क्या देखते, ओह माय गॉड, एक और अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके 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 ओके, डबल 6, नाइस। 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces and Gemini, Libra, Aquarius। सारे साइंस ओके आते आते। ओके, ओ माय, डबल 6 डबल 4, वाओ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइस 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 गाइस। आई गेस ओके ये आ रहे थे। ओके बस अब हमारे कार्ड, ओ माय गुडनेस, टेम्परेंस। सो गाइज, अगर मैं आपका राइट पाथ देखूं तो लाइक आपको क्या करना पड़ेगा ना, अपने पास्ट की चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। देखो अभी भी आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। पास्ट में जो भी गलतियां हो गई, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, उनको बुलाओ यार। बिकॉज देखो मेजर चीज़ यहाँ पर क्या है ना, कि आपका पास्ट अभी भी आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। आप अपने पास्ट से बहुत अफेक्ट हो रहे हो। आपको उससे आगे बढ़ना होगा, उससे बाहर निकलना होगा। मानते हैं आपने बहुत एफर्ट्स दिखाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी अपने पर्सन के लिए, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी, या फिर कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर, कोई आपका लव्ड वन, कोई भी हो सकता है। बट हाँ, वो अब अभी आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा है, तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है ना। आपको उसको बार बार ये नहीं दिखाना है कि लाइक स्टिल मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, अभी भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ वापस आओ मेरी लाइफ में, मुझे आप चाहिए हो वापस। नहीं, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, और माइट भी वो पर्सन वापस आ भी जाता हो थोड़े थोड़े टाइम के लिए, बट फिर भी क्योंकि आता किस लिए, क्योंकि आप चेज कर रहे होते हो, वो पर्सन आपसे मुंह घुमाकर बैठा हुआ है, वो आपको देख भी नहीं रहा है। या फिर वो जॉब अपॉर्चुनिटी, वो करियर अपॉर्चुनिटी जो भी आप सोच रहे हो, वो आपसे मुंह फेर के बैठी हुई है, उस तरफ जाना ही नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि आप लोग चाहते हो कि आप किसी और फील्ड में अपना करियर बना लो, पर वहाँ पर भी ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आपको भी करने की क्या ज़रूरत है, अभी आपको पीस में रहने की ज़रूरत है। लाइक आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लाइफ में, बहुत मेजर ट्रांजिशंस चल रहे हैं लाइफ में, पर आपको उनसे भी तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। हर वक्त तो हम परेशान होकर नहीं रह सकते, हर वक्त तो चीज़ों को पकड़ के बैठे नहीं रह सकते ना। अगर हम चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स में रहेंगे हमेशा। हमारी प्रॉब्लम्स कभी ठीक नहीं होंगी अगर हमने चीज़ों को पकड़े बैठे रखा। हमें चीज़ों को छोड़ना होगा, बैगेज को छोड़ना होगा। बैगेज छोड़ेंगे, चीज़ें छोड़ेंगे, तभी चीज़ें सॉर्ट होंगी। आई नो आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि लाइक मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होने वाली है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, मेरे पास मेरा लव्ड वन जिससे मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, वो आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठो। अगर वो चीज़ें अभी नहीं मिली हैं तो आगे नियर फ्यूचर में मिल जाएंगी। उसके लिए मेहनत करो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे नियर फ्यूचर के लिए तो यस, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पास्ट में ही फंसे रहो, पास्ट से बाहर आओ। पास्ट में फंसे रहने के फ़ायदे कुछ भी नहीं है। अगर उसमें फंसे रहे तो फिर आप कभी भी टेम्परेंस की सिचुएशन में आ ही नहीं पाओगे। एंजल्स आपकी कभी मदद कर ही नहीं पाएंगे, वो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना होगा, अबंडेंस खुद से क्रिएट करनी होगी। काफ़ी बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा। भगवान भी हमारी जब मदद करता है जब हम खुद की मदद खुद करना चाहते होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर भगवान है, आप भगवान में मानते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान आपको गाइडेंस दे, आपकी हेल्प करें, चीज़ें करें आपके लिए भगवान, तो आपको भी अपने लिए खुद के लिए चीज़ें करनी होंगी। क्योंकि हर एक चीज़ भगवान नहीं कर सकता। भगवान आपको राह दिखा सकते हैं, चलना उस पर आपको ही है। तो कोशिश करो, मेहनत करो, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आओ। ठीक है, आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आप अभी भी अपने पास्ट में स्टक हो। और अगर मैं 4 ऑफ
सोर्ड्स की बात करूँ तो सॉरी फोर ऑफ वैंड्स की बात करूँ तो फोर ऑफ वैंड्स मुझे दिखा रहा है कि हाँ सक्सेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर पीछे की चीज़ें जो पकड़ के बैठे उनको छोड़ो, उनको छोड़कर आगे के लिए देखो, मेहनत करो, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। बहुत खतरनाक पाथ पर हो इस वक्त, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स को देखूँ तो यहाँ पास्ट में वापस घुसना चाहते हो, पर नहीं, पास्ट से बाहर निकलोगे तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चीज़ें जो पकड़ के बैठे उनको छोड़ो, उन पर काम करो, तब आपकी एंजल्स मदद करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो कितना बड़ा प्रोसेस है ये, लेकिन आपको उन पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आई नो नहीं छोड़ी जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती हैं, आपको बार बार ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं वापस आ जाएंगी वो चीज़ें, वापस आ जाएंगी, पर नहीं आएंगी। आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। चलो मैं आपके लिए एक बार अपने एनर्जी और एकल से देखता हूँ कि क्या एनर्जी है इस टाइम, किस एनर्जी में हो आप। अगर आप इस पाथ पर चल रहे हो तो किस एनर्जी के साथ चल रहे हो ये भी देख लेते हैं। क्या आता है निकल के आपके लिए। एक सेकंड गाइस, प्लीज़ पीछे का साउंड इग्नोर करना, बिकॉज मेरा जो लेन है उसमें एक वेडिंग हो रही है तो इस वजह से वो साउंड आ रहा है, बट मैं अपनी रीडिंग नहीं रोक सकता अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फिफ्थ चाक्रा एंजल गैब्रियल आपको बता रहे हैं कि आपको अपना थ्रॉट चाक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। आपको काम आप बोलिए, पर लिमिटेड बोलिए, ज़्यादा ना बोलिए, ना ऐसी वाणी बोलिए कि वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि सबको खुश हो से, लाइक आपको सबको खुश करना ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा शब्द बोलो, ऐसी वाणी बोलो कि लाइक लोगों को ना हर्ट हो, ना आप उससे परेशान हो, आप अपनी बात भी कन्वे कर दो और सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसने अपना पॉइंट रख दिया है। ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत है। सॉरी गाइस, मुझे वो कहावत याद नहीं आ रही है। या डोर टू स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट यहाँ पर क्लियरली दिखा रहे हैं कि गैस अगर आप अपने रास्ते के बैरिकेड्स को हटाओगे तो आपका डोर खुलेगा, स्पिरिट्स आपकी मदद करेंगे, पॉजिटिव स्पिरिट्स आपके घर में, लाइक आपके घर में भगवान जी हैं, उनके थ्रू कुछ एंजल्स आएंगे, कुछ स्पिरिट्स आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो प्लीज़ आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि डोर टू स्पिरिट तभी खुलेगा जब आप अपने चाक्रास को ओपन करना शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, अगेन एक और एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं और स्पिरिट्स भी। फोर्थ चाक्रा एंजल आर्क एंजल आ गए हैं हमारे रेफल, जो कि कह रहे हैं आपको अपना हार्ट चाक्रा पर काम करने की जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड, इमोशनल होते हैं लोग, इमोशंस अच्छी चीज़ है कि आप इमोशनल हो, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया इमोशन लेस होती जा रही है, बट आपको उस इमोशन में न्यूट्रलिटी भी लाने की जरूरत है। अगर आप न्यूट्रल हो जाओगे, इमोशन और लाइक और प्रैक्टिकलिटी के बीच में आती है न्यूट्रलिटी, उसको अपना लोगे तो चीज़ें विल बी फाइन फॉर यू, ठीक है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, आपको अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कर लाना होगा और जर्नी में बिलीव रखो, एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। इन दो कार्ड्स को देख लो, अगला कार्ड भी वैसे अच्छा, पर नहीं उस तक हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ दो कार्ड्स देखेंगे, जर्नी एंड एक्शन। तो अपनी जर्नी पर बिलीव रखो और अपना एक्शन करते रहो, तो आपकी चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी, डेफिनेटली। देखते हैं अब आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देते हो। एंजल से बात करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है गाइस। जब एंजल्स कार्ड देते हैं तो वो सब कुछ बताते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारे गॉड से कनेक्टेड ही एंजल्स होते हैं हमारे लिए। फॉरगिवनेस, यस, अगर आपको पास्ट में किसी ने दुखी किया, परेशान किया, या फिर आप ये चाहते हो कि वो इंसान मुझसे आके माफ़ी मांगे, या वो इंसान जिसने मेरे साथ गलत किया मुझसे आके माफ़ी मांगे, जो मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी उस इंसान की वजह से चलेगी, वो मेरे पास आए, मुझसे बोले कि मैंने गलती की है, नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आपको खुद के लिए काम करना होगा, आपको किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना किसी से माफ़ी लेनी है। नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है, बस नए तरीके से सोचना शुरू करना होगा कि हाँ जो हुआ हो गया, ठीक है, पास्ट इज इन द पास्ट, लेट इट गो, सिंपल, ये करना होगा। नया डायरेक्शन चूज कीजिए और अपने लिए चीज़ें कीजिए, और वेट, देखो नया डायरेक्शन चूज करने के बाद हबड़ तबड़ मत मचाना, परेशान मत होना, वेट करना चीज़ों को होने का। जितना आप वेट करोगे उतने अच्छे से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, वरना प्रॉब्लम्स फिर दोबारा से क्रिएट होंगी। परफेक्ट टाइमिंग आएगी, परफेक्ट टाइमिंग पर अभी वेट करो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आपकी परफेक्ट टाइमिंग आएगी, पर अभी आपको वेट करना होगा, बिकॉज अगर आपने वेट नहीं किया तो नॉट द राइट टाइमिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देख लीजिए। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपको बता दिया मैंने आपको क्या क्या काम करना है अपने राइट पाथ पर चलने के लिए, किस तरीके से आप काम करोगे तो आपका राइट पाथ आपको लाइक परफेक्ट टाइमिंग की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, मतलब रोना नहीं है, धोना नहीं है, सिंपल सी लाइफ है, अच्छे से बिताओ, सॉर्टेड रहो, अपने माँ बाप को प्यार करो, अपने भाई बहन को प्यार करो, अपने लव्ड वंस को प्यार करो, खुद को प्यार करो, ठीक है। जब खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो किसी और की जरूरत नहीं है प्यार करने की, और जब खुद प्यार करना सीख जाओगे तब सामने वाले को रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये इतना ज़्यादा अपने आप को लाइक अपने अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुका है, हो चुकी है कि यार ये अब दूसरों को कुछ
मतलब इसके लिए दूसरे मैटर ही नहीं करते हैं, फिर वो आपको इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। पर आपको क्या करना है, उस इंपॉर्टेंस को भी इग्नोर करना होगा जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ ये पर्सन एक्चुअल में मेरे पास आना चाहता है। वरना अदरवाइज वही हो जाएगा दोबारा से कि वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएगा, फिर दोबारा से आपको परेशान करके आपकी लाइफ से बाहर निकल जाएगा। सो वो नहीं होने देना है। सो गाइज प्लीज़, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। और ऐसे ही मैं आप सबके बीच में प्यार बांटता रहूँगा, और मेरे साथ भी अपना प्यार बनाए रखना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।